17 दिसंबर 1995 वेस्ट बंगाल के पुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में सुबह की शांति थी। लोग अपने खेतों में लगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि खेतों के बीच कुछ अलग चमक रहा है, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। जब गांव वालों ने पास जाकर देखा तो उन्होंने एक ऐसी राइफल पाई जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। और फिर उन्होंने देखा आसपास 35 और राइफल्स बिखरी हुई थी। गाँव के लोग हैरान, लेकिन क्यूरियोसिटी और डर दोनों में उलझे हुए थे। बातें तेजी से फैल गई। इसी मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामला तब सीरियस हो गया जब तालाब के पास मिले टैंक तोड़ने वाले ग्रेनेड्स ने सबको हिला दिया। और फिर मिला कुछ ओलिव ग्रीन बॉक्स। 3 ऐसे बॉक्स पैराशूट के साथ मिले, पर सवाल ये था ये बॉक्स कैसे आए, किसने और क्यों गिराए। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक हाइपोथेसिस बताया, अगर ये पैराशूट के जरिए आए तो ये काम सिर्फ किसी एयरक्राफ्ट से हो सकता है। आई विटनेस रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि रात के वक्त एक एयरक्राफ्ट लो एल्टीट्यूड पर पुलिया के आसमान से गुजरा। फ्लाइट पैथ का एनालिसिस सबको हैरान कर दिया। रोहिंग्या आर्म्स ड्रॉपिंग तो इतना ग्लेरिंग एग्जाम्पल है राष्ट्रीय सुरक्षा का कि कोई विदेशी जहाज आए और विदेशी हथियार गिराकर चला जाए, सरकार को पता ही नहीं चले। एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से टेक ऑफ हुआ, फिर वाराणसी के ऊपर से इंडिया में इंटर हुआ और पुलिया के आसमान में एग्जैक्टली वही एरिया कवर किया जहां से वेपन्स मिले। उसके बाद कोलकाता के ऊपर से एग्जिट लेते हुए थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता था। एक छोटी सी गलती ने सस्पिशियन और बढ़ा दिया। जब प्लेन ने परमिशन मांगी इंडियन एयर स्पेस में एंट्री लेने के लिए, पायलट ने अपनी डेस्टिनेशन कंबोडिया बताई, लेकिन प्लेन एक्चुअली थाईलैंड में लैंड हुआ। ये एक छोटी सी गलती इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर दिसंबर के एंड में वापसी में वही प्लेन दोबारा इंडिया में इंटर होने के लिए परमिशन मांगता है, पर इस बार इंडियन एयर फोर्स अलर्ट थी। जैसे ही वह इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुआ, इंडियन फोर्स के 2 MiG-21 फाइटर जेट्स ने उसे इंटरसेप्ट किया और उसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने का हुक्म दिया। प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होता है। 45 मिनट तक कोई भी सिक्योरिटी टीम नहीं पहुंचती। ये डिले अब भी मिस्ट्री है। प्लेन में 8 लोग मौजूद थे। एक था डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाला किम डेवी। यह पिछले 18 सालों से दुनिया भर में कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहा था। इसने ग्वाटेमाला में काम किया था और रशिया में भी किया, लेकिन यहीं पर पता चला कि इम्पोर्टेंट बात कि इसने इंडिया के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया था। जी हाँ, वही डिस्ट्रिक्ट जहाँ कुछ दिन पहले 4 टन वजनी हथियार एयर ड्रॉप किए गए थे, जिसका नाम पीटर बिलिच बताया गया। वो यूके का सिटीजन था। यह पहले यूके के स्पेशल एयर सर्विस ग्रुप का मेंबर और एलर्ट मिलिट्री यूनिट का सोल्जर था, और बाद में यह वेपन्स का डीलर बन गया। लेकिन कई सालों के बाद मालूम पड़ा यह असल में यूके की MI6 एजेंसी का अंडर कवर एजेंट था। प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। इस 45 मिनट के गैप में किम डेवी डॉक्यूमेंट्स उठाए क्विकली प्लेन से निकल गया और वानिश हो गया। उसके बाद सालों तक उसका कुछ पता नहीं चला। ऑथोराइट्स ने प्लेन को थ्रूली इंस्पेक्ट किया। उन्हें आनंदा मार्ग हेडक्वार्टर्स की फोटो और कुछ जले हुए पेपर्स मिले। पेपर्स पर लिखा था ऑपरेशन एयर ड्रॉप। ये कंफर्म हुआ कि ये ड्रॉप उन्हीं लोगों ने प्लान किया, लेकिन सवाल अब भी यही था, किसके लिए और क्यों। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वेपन्स आनंदा मार्गा के लिए ही गिरे। डेवी ने डेनमार्क में एक इंटरव्यू में कहा, मैं आनंदा मार्गा के लोगों के लिए वेपन्स ले रहा था, सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में उन पर जुल्म हो रहा था और उन्हें बचाना मेरा मकसद था। डेवी ने यह भी क्लेम किया कि इंडियन पॉलिटिकल फिगर्स और रॉ के कुछ ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। उसके मुताबिक इवन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को इसकी नॉलेज थी। मुंबई एयरपोर्ट से डेवी का सिर्फ एग्जिट एक ब्लैक SUV में हुआ, जिसमें कोऑर्डिनेशन हाई लेवल थी। CBI ने डेवी के क्लेम्स को रिजेक्ट किए, कहता कि वो सिर्फ एक्स्ट्राडिशन के डर से ऐसा कह रहा है। पर कुछ फैक्ट्स अब भी अनएक्सप्लेन्ड है, लेकिन सवाल अब भी वही थे। 4 टन वेपन्स किसने फंड किए? किम डेवी मास्टरमाइंड था या फिर पॉन? पीटर बिलिच और 5 लेटवियन क्रू मेंबर्स को उम्र कैद की सजा हुई। धीरे धीरे सब एक एक करके रिलीज हुए। 2000 में लेटवियन क्रू व्लादिमीर पुतिन के रिक्वेस्ट से रिलीज हुए और 2004 में पीटर बिलिच यूके के प्रेशर पर रिलीज हुआ और डेवी डेनमार्क में से। पुरुलिया के उस खेत में लोग अब भी कहते हैं उस रात आसमान से बंदूकें बरसी थी, और तब से वो 3 ग्रीन पैराशूट बॉक्स इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये था पुरुलिया एयर ड्रॉप घटना की पूरी सच्चाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, इन फ्यूचर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।